Hello students, we have already discussed about excretory system in human beings in the previous lecture about the kidney, the ureter, urinary bladder and urethra. Now we are going to start with a single unit of or a unit of kidney called nephron. Nephron is the smallest unit of kidney, means kidney consists of many nephrons. Okay, each kidney contains more than 1 million nephron. 1 million से भी ज़्यादा नेफ्रॉन हर एक किडनी में होते हैं. ईच किडनी, ठीक है, ईच किडनी है मोर देन 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. ओके, सो किडनी जो कि हमारा बीन शेप स्ट्रक्चरल हमने देखा था, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट ऑन इन द एब्डोमिनल कैविटी इन द लोअर साइड एंड ईच कंटेन लॉट्स ऑफ नेफ्रॉन इन इट. मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी. These nephrons are also called uriniferous tubule. We also called it as uriniferous tubule. Okay, nephron or uriniferous tubule, which are held together by connective tissue and surrounded by white fibrous capsule. हर एक नेफ्रॉन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्ट हो रहा है, सराउंडेड हो रहा है और आपस में चिपका हुआ सा है. ठीक है, नेफ्रॉन जो कि हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब किडनी कंसिस्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड ऑल्सो द फंक्शन ऑफ किडनी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेफ्रॉन. ओके, the three main parts of nephron are, so we can call it as parts of nephron. कौन कौन से मेन पार्ट्स है नेफ्रॉन के? नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट जो है हम कह रहे हैं इट इज़ अ मैल्फिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल, ऑल्सो कॉल्ड रीनल कैप्सूल. मैल्फिजियन बॉडी और कैप्सूल. Okay, next one is nephric tubule. Nephric tubule, tube-like portion present in nephron, nephric tubule. And third one is collecting duct. Third one is collecting duct. So these are the three main parts of nephron, which is the smallest unit of kidney. किडनी विच इज़ द किडनी का जो सबसे छोटा यूनिट नेफ्रॉन है, उसके 3 मेन पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल या फिर मैल्फिजियन बॉडी या फिर मैल्फिजियन कैप्सूल की. ठीक है, अब मैल्फिजियन कैप्सूल जो कि 2 पार्ट से बना हुआ है. इट इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. ठीक है, दिस इज द बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस. कौन? जो मेल्फिजियन बॉडी है या मेल्फिजियन कैप्सूल है, इसके 2 पार्ट हैं. हम कह रहे हैं इट इज़ व्हाट, बोमेन्स कैप्सूल जो अपर मोस्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, जहाँ फिल्ट्रेशन होगा, और दूसरा इसी में जो ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारे ग्लोमेरुलस हैं, मीन्स छोटे छोटे थिन बंच है पूरा आर्टरीज का. ठीक है, यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ये क्लस्टर है ग्लोमेरुलस, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल. ओके, तो बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ मैल्फिजियन बॉडीज और मैल्फिजियन कैप्सूल. ठीक है, जो बोमेन्स कैप्सूल है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है. इट इज़ व्हाट, बोमेन्स कैप्सूल विच इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर. ये जो वुमेन्स कैप्सूल है ये पूरा कप के शेप का है और इसके अंदर डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से और ये सेमी परमेबल होने की वजह से यहाँ से फिल्ट्रेशन करना शुरू कर देता है. वुमेन्स कैप्सूल विच इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर एंड सेमी परमेबल which filter the blood and
only the waste material or urine which is come from the this formation of urine takes place over here, and the waste material from the blood filtered into the tubule. ओके, बोमेन्स कैप्सूल जो है वो एक लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ से ये पूरा क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जिन्हें कि हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, ये एफरंट और इफरंट दो तरह से हम कह रहे हैं कि एफरंट रीनल आर्ट्रियोल और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाती हैं और पूरा क्लस्टर बना देती हैं, एंड दीज कैपिलरी reunite to leave a capsule to form efferent arteriole. efferent मतलब आने वाली, efferent मतलब ले जाने वाली। यहाँ से पूरी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड अंदर आया, वोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन का काम होने लग गया और वापस यहाँ से efferent आर्ट्रियोल के थ्रू वापस चला गया। और ये कंप्लीट जो बंच है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। व्हाट इज दिस? ग्लोमेरुलस। Okay, this is the bunch of capillaries which are present here, and this in this area in the Bowman's capsule the filtration of the blood or ultrafiltration of the blood takes place. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो वाटर होता है और यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्टर होकर क्या हो जाते हैं, जो फिल्ट्रेट के फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है उसको हम प्राइमरी यूरिन कहने लग जाते हैं। यहाँ जो आ गया है, यहाँ प्राइमरी यूरिन का फॉर्मेशन होने लग गया है। ठीक है, और जो यूज़फुल प्रोडक्ट थे वो यहाँ पूरे ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं, चारों तरफ इसके बहुत सारे ब्लड वेसल्स सराउंडेड हैं, और उन ब्लड वेसल्स में क्या होने लग गया, ये रीएब्जॉर्प्शन वाटर और यूज़फुल मटेरियल का रीएब्जॉर्प्शन हर एक पोर्शन में यहाँ पर होने लग गया। सो H2O एंड यूज़फुल मटेरियल विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूजफुल मटेरियल रीएब्जॉर्ब हियर। ठीक है, सो ये जो ग्लोमेरुलस का पोर्शन है ये क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, सो यहाँ पर अब बोमेन्स कैप्सूल से जो फिल्ट्रेशन होकर वापस नीचे आ गया है वो यूरिन फॉर्म होते होते प्रॉक्सिमल एंड पे आता है। ठीक है, ये पूरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इस पर पूरी फैली हुई है, और ये जो ट्यूब्यूल का पार्ट है उसको हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और कम्प्लीटली ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाते हुए और टर्न लेकर इस तरह कम्प्लीटली डिस्टल एंड तक, एंड वाला जो पोर्शन होता है शुरुआत का एंड कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देयर इज टू मच कॉइलिंग ऑफ दिस ट्यूब्यूल इज देयर, आई एम शोइंग ओनली द सिंपल वन, एंड दिस tubule ends or opens into the collecting duct. It is what? Collecting duct. ये किस में ओपन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। फिर से एक बार देखिए, नेफ्रॉन जो है वो 3 मेन पार्ट से बना हुआ है, मल्फिजियन बॉडी, नेफ्रिक ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारा मल्फिजियन बॉडी है जहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल ये कप शेप का एक स्ट्रक्चर है। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, एंड द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज आर कमिंग इन द बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड ग्लोमेरुलस. The filtration of blood takes place in the Bowman's capsule, and the filtrate which is not useful will form primary urine and just move through this tubule called proximal convoluted tubule. ये वाला पोर्शन जो स्टार्टिंग वाला है वो क्या कहला रहा है, proximal convoluted tubule. ओके, लर्न रखने के लिए, आप याद रखने के लिए इसको PCT भी याद रख सकते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में से होते हुए यूरिन कहाँ पहुँच रही है, धीरे धीरे घूमते घूमते डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक आ चुकी है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस इज द DCT पार्ट ऑफ आवर ट्यूब्यूल, एंड दिस इज प्रॉक्सिमल PCT पार्ट ऑफ आवर ट्यूब्यूल. This type, the urine or the waste material travels a long path, and for that the surface area is increases for reabsorption. यहाँ पर जितना भी लंबा पाथ ट्रेवल करके वो पहुँच रहा है, यहाँ reabsorption होता चला जा रहा है,
and due to this reabsorption only the concentrated part of urine reaches to the collecting duct. मतलब ये जो proximal और distal convoluted tubule था वो collecting duct में आकर open हो गया और सारी यूरिन कहाँ कलेक्ट हो गई, collecting duct में. हर एक नेफ्रॉन जो बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हैं दे आर ऑल कनेक्टेड टू द यूरेटर थ्रू देयर कलेक्टिंग डक्ट. उनकी सबकी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, इस यूरेटर वाले पार्ट में ओपन हो रही है. सो यूरेटर से वो कहाँ पहुँच जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में. सो द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन द नेफ्रॉन, मीन्स फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल बी टेक्स प्लेस इन नेफ्रॉन विच इज़ द मेन फिल्ट्रेटिंग यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है. सो कलेक्टिंग डक्ट मतलब कैसी है, एक बहुत लार्ज डक्ट है जो सारे ट्यूब्यूल्स का वेस्ट मटेरियल यहाँ पर कलेक्ट करके और बहुत सारे नेफ्रॉन्स यहाँ ओपन हो रहे हैं और अपना यूरिन ड्रेन आउट कर रहे हैं और ये कलेक्ट करके कहाँ पहुँचा रही है, यूरेटर के पास. ऑल द कलेक्टिंग डक्ट्स रीचेस टुवर्ड्स द यूरेटर एंड यूरेटर क्या कर देता है उसको, यूरेटर मूव्स, यूरेटर कलेक्ट ऑल द फिल्ट्रेट और यूरिन पार्ट टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लेडर. यूरिनरी ब्लेडर में पहुंचा देता है एंड यूरिनरी ब्लेडर से ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाती है बॉडी से बाहर. whenever there is urge for urination the urine get pass out through the body. Once more I am talking about that nephron which is the structural and functional unit of kidney. किडनी के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे से नेफ्रॉन होते हैं जो क्या कर रहे हैं, एक ही किडनी में बहुत सारे होते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहलाते हैं. ये 3 पार्ट में बने हुए मेल्फिजियन बॉडी, नेफ्रिक ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट. ये रहा इसका मेल्फिजियन बॉडी वाला पार्ट, ये इसका नेफ्रिक ट्यूब्यूल जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बटा हुआ है. और ये जो यू शेप वाला यहाँ का जो लूप है इसको हेनलेज लूप भी कहते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनले. ठीक है. साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इसको लूप ऑफ हेनले कहा गया है. और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सारा जो फिल्ट्रेट था, वेस्ट मटेरियल था यूरिन के फॉर्म में जो फॉर्म हो चुका था कंसनट्रेटेड फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा. सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स या एक ही ये सारे कहाँ खुलेंगे, यूरिनरी यूरेटर में, नॉट यूरिनरी ब्लेडर. यूरिनरी ब्लेडर तक पहुँच जाएगा यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर तक जो यूरिन पहुंचा देगा वो कंप्लीट कंसनट्रेटेड यूरिन यहाँ इकट्ठी होती चली जाएगी. एज देयर इज मीन्स यूरिनरी ब्लेडर की जो वॉल्स है वो इलास्टिक है और the urinary bladder will full of urine and then there is urge for urination and urethra opens and remove the urine or pass out the urine from the body. Is it clear to all? Yes. So it is completely about the nephron, the unit of kidney. Okay. And the ultrafiltration of the blood takes place over here. यहाँ से blood आकर filtration का काम हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. लेट्स रिवाइज इट एंड एट होम एंड हैव अ गुड डे.